सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आने वाले 15 अगस्त की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि बहुत ही धूमधाम से हम लोग अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे और हमेशा से मनाते हुए आए हैं। इस दिन के लिए तो बताना ज़रूरी नहीं है, सभी को पता है कि कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद में हमें ये दिन मिला है। और आशा करती हूँ इस दिन चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों के लिए देश है और देश से बढ़ के कुछ नहीं। हम जितना प्रेम अपने देश से करते हैं उतना प्रेम हमें किसी से नहीं है। और सभी लोगों के मन में देश भक्ति की भावना आनी चाहिए। पिछले कई वर्षों में देखने को मिला है कि काफ़ी कुछ हम लोगों के बीच में ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इन सबसे ऊपर उठ कर के हमें सिर्फ अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। अगर देश हमारा अच्छा है तो हम लोग महफूज रहेंगे। और प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सभी भाई बहन बहुत बहुत अच्छे रहें और अपने घर से एक को अवश्य आर्मी के लिए तैयार करें, क्योंकि हमारी आर्मी हमारे लिए बहुत कुछ करती है। पुलिस हमारे अंदर देश के अंदर की चीज़ों को संभालती है और हमारी आर्मी फोर्स हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखती है। और ये चीज़ें जो है वो हम लोगों के लिए बहुत मायने रखती हैं। अगर हमारा देश महफूज है तो हम महफूज हैं, देश तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे और हम तरक्की करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। बच्चे हैं जो कल का भविष्य बनेंगे, उनके अंदर हर माता पिता को इस तरह की भावना डालनी चाहिए। हम लोग किसी जात पात से नहीं बन के रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। किसी भी द्वेष भावना में रह कर के हम अपने देश का अहित ना करें। किसी भी लालच में पड़ कर के हम अपने देश के खिलाफ कुछ भी ऐसा ना करें जो आगे चल के हमें देशद्रोही कहलाए। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होती है कि जब हम भारत के होकर के और भारत के प्रति ईमानदार नहीं रहते हैं। हमारा देश हमारे लिए गर्व है। कितने लोगों ने अपनी तन मन धन दे करके इस देश की रक्षा की है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका नाम भी हम लोगों को नहीं पता है कि वो कौन थे, पर उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। उस समय कोई भी जाति का नहीं था, सब हिंदुस्तानी थे और हमें लगता है कि आज फिर हमें वही हिंदुस्तानी बनने की ज़रूरत है। और बड़े धूमधाम से हमें अपना ये पर्व मनाना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। बहुत कुर्बानियाँ देने के बाद हमें आज का दिन मिला है और इस दिन के लिए बरसों लोगों ने इंतज़ार किया था। कई लोग तो ये दिन देख भी नहीं पाए थे। हम सौभाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। हमें लगता है कि हम सबको अपने देश से बढ़ के किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं देनी चाहिए और इसके लिए कोई अच्छा संकल्प भी हम ले सकते हैं। जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। अपने आसपास को स्वच्छ रखें, बुरी आदतों में ना पड़ें, अच्छी संगत करें, पढ़ाई लिखाई ध्यान से करें और ऐसा नहीं कि फ़ोर्स में होकर ही हम देश की सेवा कर सकते हैं। कई ऐसे काम हैं जो हम रहकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। किसी की मदद करना भी एक देश सेवा है। आसपास का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाना भी देश की सेवा है और देश के प्रति ईमानदार होकर के हमें हर एक नागरिक को इस तरह समझाना चाहिए कि ये देश ही हमारे लिए सर्वोपरि है। आशा करती हूँ आप सभी लोग हमारी बात को समझ सकें और समझाने के लिए कुछ नहीं, सभी समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं। आजकल मोबाइल मीडिया का ज़माना है, सभी लोगों को हर चीज़ बहुत जल्दी से उपलब्ध हो रही है। हर चीज़ आजकल आसपास का माहौल ऐसा देख रहा है कि मान लिया लोग नहीं समझते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए
कि सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश ही सब कुछ है और इसके लिए हमें एक स्वच्छ मन की भी आवश्यकता है। जब हम स्वच्छ रह मन से कोई बात सोचते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि सभी का हित हो और जहाँ पर सभी का हित होता है वहाँ देश हित भी समाहित होता है। सभी बच्चे स्कूल में जाएंगे, प्रतिभाग करेंगे, जो जहाँ है 15 अगस्त अच्छे से मनाएगा और बहुत ही खुशी का भी दिन है हमारे लिए। अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं घटी जिनसे मन बहुत ही दुखी हुआ और ये हमारा इस चैनल पे पहला ब्लॉग होगा, कृष्णा पिंकी ब्लॉग नाम से। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग हमें सपोर्ट करेंगे अधिक से अधिक और हमारे ब्लॉग देखेंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें हम वहाँ पे बताएंगे। धन्यवाद आप सभी का और 15 अगस्त की शुभकामनाएं सभी को। आगे भी जन्माष्टमी आने वाली है तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।